हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। अब दूसरे अध्याय में भगवान ने मुख्य समता की बात ली है। हमारे मन में राग द्वेष रहते हैं, इंद्रियों का आकर्षण रहता है अपने विषयों के प्रति, सुख भोग में हमारी लालसा रहती है, हम सुख चाहते हैं, भोग चाहते हैं। भोग मतलब सब खाना पीना भोगना, सब दुनिया भर का सबको 10 इंद्रियां, उनके विषय, ये सब भोग है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, तो इनके जो विषय हैं इस सब को भोगना भोग है। लेकिन जो संबुद्धि युक्त पुरुष होता है, भगवान ने योगी को संबुद्धि कहा, संबुद्धि वाले को योगी कहा, समत्व योग उच्यते। तो वो क्या करता है संबुद्धि युक्त पुरुष? पुण्य और पाप, राग और द्वेष को इसी लोक में त्याग देता है। वो देखता है ही भगवान। हम कोशिश करें, दादा भगवान ने, हमारे गुरुजी ने, बड़े वाले गुरुजी ने एक बात कही, हर घंटे बाद 2 मिनट के लिए शुक्राना मानो। शुक्राना मानो या भगवत भाव रखो, सब रूप में है ही भगवान, है ही भगवान, है, या शुक्राना मानो भगवान। हमको अगर कहा जाए कि आप शुक्राना मानो, तो हम गिनती की 8, 10, 12, 15 चीज़ों के शुक्राने मान पाएंगे। हमसे कहा जाए 200 चीज़ों के शुक्राने मानो, कितना मुश्किल है। लेकिन उसमें धरती की सुगंध भी आ गई, फूलों की खुशबू आ गई, फूलों के रंग आ गए, कितना सुंदर बगीचा, पार्क होते हैं। हमारे यहाँ भी आप घरों में लगाते हैं, गमले लगाते हैं, उसमें तुलसी वगैरह लगाते हैं। कितना वही मिट्टी है पर वो मेडिसिनल होते हैं, उसके पत्ते खाइए तो आपको लाभ होता है। कितने शुक्राने हैं, एक एक बात के शुक्राने। दरवाजे के शुक्राने, हम आते जाते हैं, दरवाज़ा बंद रखते हैं, हमारा घर सेफ रहता है। अलमारी के शुक्राने, उसमें सामान रखते हैं। मेज़ कुर्सी के शुक्राने, तौलिया के शुक्राने, नैपकिन के शुक्राने, रुमाल के शुक्राने, चश्मे के शुक्राने, माला के शुक्राने, भगवान का नाम ले पाते, भगवान के नाम के शुक्राने। उनका नाम लेने से हमारे जन्मों जन्मों के पाप कटते हैं। एक जने बता रहे थे कि कभी बात चली होगी पहले कि हमें कुछ तकलीफ़ रहती है, तो सत्संग में बात चली होगी कि कुछ तकलीफ़ रहती है तो भगवान का नाम जप करो। तो बोले कि मेरी काफ़ी दिन की तकलीफ़ नाम जप करने से, काफ़ी दिन नाम जप किया उन्होंने, कह रहे वो तकलीफ़ ठीक हो गई। तो हमने कहा अच्छा, तो बढ़िया बात है, पर आपने नाम जप खूब करा? बोले हाँ, माला मैं करता ही रहता था। अब ये बड़ी बात है कि माला करते ही रहो, नाम जप करते रहो। माला नहीं तो जो भी है आपके पास, नाम जप करते रहो। अब ये हम लोगों के लिए, सबके लिए, मेरे लिए भी है, जितना बन पड़े भगवान का नाम लें। तो संबुद्धि युक्त पुरुष जो है वो पाप पुण्य से रहित होकर, राग द्वेष से रहित होकर और सुख भोग से ऊपर उठकर, इंद्रियों के जो लालसाएं होती हैं, चाहनाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, उनसे ऊपर उठकर भगवान का नाम लेता है, भगवान को याद करता है, भगवान से मिलकर एक हो जाता है। क्योंकि एक श्लोक में आया था, संबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते। तो मुक्त होने के लिए भगवान ने बताया कि कर्म जो हम करते हैं उनसे फल निकलते हैं और जन्म मरण का चक्कर होता है। तो मुक्त होने के लिए चाहिए कि फल का त्याग कर दें। भगवान मैं तो सेवा करता हूँ, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भगवान ने कहा कि जीवन में देखो अर्जुन, सुख दुख दोनों आते हैं, सुख के साथ दुख भी आता है। अगर हम सुख भोगना चाहते हैं तो ये हम मान के चलें कि जीवन में दुख भी आएगा, और अगर हमें सुख नहीं चाहिए तो फिर दुख भी नहीं आएगा। क्योंकि सुख का द्वंद्व जोड़ा है। देखिए, दिन है तो रात भी है। धरती से बाहर निकल जाइए तो न दिन है न रात है, दिन ही दिन है। सूर्य चमक रहा है, और यहाँ से बहुत दूर चले जाइए तो झुटपटा सा ऐसा हो जाएगा, ग्रे कलर का स्काई। प्रकाश रहेगा क्योंकि चारों तरफ स्टार्स हैं, दूर दूर जगह जगह, न दिन न रात।
वहाँ ना सुख है ना दुख है। कुछ योगी लोग अपने ध्यान को वहीं लगा देते हैं, ब्रह्मांड पे, बस। अब दुनिया में कुछ भी होता रहा, उन्हें कोई मतलब नहीं। फिर उनके राग, भय और क्रोध ये सब नष्ट हो जाते हैं। समता आ गई ना, तो दुख आए तो उनके मन में कोई उद्वेग नहीं होता। तो इसलिए साधक को चाहिए कि वो संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ भगवान के परायण होकर ध्यान में रहे, भगवान के समर्पित रहे। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। देखिए, बोलते तो हम बहुत हैं, मैं अपने को चेक करता हूँ, समर्पण मेरा कैसा है, चेक करता रहता हूँ। तो जब तक हम समर्पित नहीं होंगे पूरा भगवान के, तब तक ये राग द्वेष छोड़ेंगे नहीं, विषयों के प्रति आकर्षण छोड़ेगा नहीं। भगवान के शरणागत हो जाना है। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे। जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर हो पाती है। जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब वो उसको पता है। सत्संग में सब बातें चलती हैं। हम कहेंगे पता नहीं कैसे हो गया, पता नहीं होता, नहीं, सब पता है, आदमी को सब पता होता है, लेकिन उस समय वो मन के वशीभूत हो जाता है और गिर जाता है, अपनी स्थिति से गिर जाता है, न करने योग्य कर्म कर बैठता है। पता नहीं कैसे हो गया, सब पता है। नहीं, वो उस समय हाँ ऐसे ही होता है, और क्या, उस समय मन बुद्धि काम नहीं करते ना, इंद्रियां मन को वश कर लेती हैं और मन बुद्धि को वश कर लेता है। जो आत्मा से जुड़ी है बुद्धि, उसको मन खींच लेता है, क्योंकि हमने बुद्धि को, हमारी विल पावर स्ट्रांग नहीं है, इसलिए हम लोग खिंच जाते हैं उधर। गड्ढे में कौन गिरेगा? जो आंख बंद करके चलेगा। तो जब कोई भूख हमारे सामने आता है तो हम अपने को रोक नहीं पाते, क्योंकि बुद्धि हमारी स्ट्रांग नहीं है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा बनाना पड़ता है। श्रवण मनन निधिध्यासन लगातार करने से, निधिध्यासन क्या है? निरंतर दीर्घ काल तक अभ्यास। हे अर्जुन, ये मन अभ्यास और वैराग्य से वश होता है। तो अभ्यास और वैराग्य दोनों चाहिए। इसलिए मैं हम बोल रहा हूँ, देखिए मैं नहीं कह रहा तुम आप नहीं, हम मैं भी। अभी हमारी बुद्धि जो है ना, सेल्फ कंट्रोल हमारा बहुत स्ट्रांग नहीं है, इसलिए हम कुछ चीज़ों में चले जाते हैं। मालूम है कि ठीक नहीं है, भाई ये चीज़ मेरे को सूट नहीं करती, तो मत करो इस चीज़ को। फिर भी करेगा, फिर भी खाएगा, फिर भी जाएगा, फिर भी देखेगा, फिर भी सब। क्या मतलब? हमारी बुद्धि स्थिर नहीं है, निश्चयात्मिका नहीं है। अब देखिए आगे श्लोक हमारा 66वां चल रहा था। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। जिसका मन और इंद्रियां जीती हुई नहीं है, उसमें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, बुद्धि स्ट्रांग नहीं होती। और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। भावना भगवान के प्रति अटैचमेंट, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। भावनाहीन मनुष्य शांति नहीं पाता, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? जिसको शांति नहीं है मन में, वो सुखी कैसे हो सकता है? व्याख्या देखते। अभी कर्मयोग का विषय चल रहा है, तो व्याख्या में कह रहे हैं, कर्मयोग में मन और इंद्रियों का संयम करना मुख्य होता है। ज्ञान योग में तो मन और बुद्धि को छोड़ करके वो आत्मा में स्थित हो जाता है, अर्थात उनसे अलगाव कर लेता है। शरीर से भी अलगाव, मन बुद्धि से भी अलगाव। मैं आत्मा हूँ, उस निश्चय में टिक जाता है। शरीर से क्रिया हो रही है, वो दृष्टा साक्षी है, अपने स्वरूप में स्थित रहता है। कुछ भी होता रहो दुनिया में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्त भगवान में लगा रहता है, उसके मन बुद्धि का कोई चक्कर ही नहीं है। मन बुद्धि सब उसने भगवान में लगा दी, दुनिया में कुछ चाहिए ही नहीं उसको। अब आई बात कर्मयोगी की, जो हम लोग ग्रस्त में हैं, हम लोग के लिए कर्मयोग का आचरण आसान है। लेकिन यहाँ भी भगवान ने कहा, देखो मन और इंद्रियां तो तुम्हारी वश में होनी चाहिए, संयमित होनी चाहिए। विवेक पूर्वक संयम किए बिना कामना नष्ट नहीं होती। अगर विवेक पूर्वक संयम नहीं करोगे तुम,
तो कामना तुम्हारी नष्ट नहीं होगी, भगवान कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं। तो यदि हम कामनाओं को नहीं, क्योंकि कामना ही हमको गड्ढे में धकेलती है, हर तकलीफ कामना से आती है। रात भर बस में खड़े होकर गए, मान लीजिए दिल्ली से कहीं जाना था बिजनेस के लिए, अब बिजनेस का काम है, बस भरी हुई है फुल, लास्ट बस है और कोई आएगी नहीं रात में, तो खड़े होकर चले गए सुबह तक, बाद में सीट मिल गई, लास्ट में 1 घंटा सो लिए, बड़े अच्छे आ गए। बोला 8 घंटा तुम रात भर खड़े रहे, बड़े अच्छे आ गए। भगवान के लिए खड़े रह लोगे 8 घंटा? ऐसी हम लोगों की हालत है। तो विवेक पूर्वक जब तक संयम नहीं होगा, कामना नष्ट नहीं होगी, और कामना के नष्ट हुए बिना बुद्धि की स्थिरता नहीं होगी। जब तक मन में कामनाएं हैं, ये हमको नचाता रहेगा। मन और इंद्रियां वश में हो जाएं, अब ठीक है, कामना नहीं कहते। देखिए, कर्म करने को कामना नहीं कहते। कर्म तो जो सामने आते हैं सेवा के, वो सब होते रहते हैं, शरीर से हो रहे, खूब करो। कामना है पर्सनल फायदे के लिए, मुझे सुख भोग मिले, इसका कामना कहते हैं। बाकी वो कर्म कहते हैं। कर्म का विभाग अलग है, कामना का विभाग अलग है। अतः कर्मयोगी साधक को पहले मन और इंद्रियों का संयम करना चाहिए। तो हम लोगों को क्या चाहिए कि हम पहले मन और इंद्रियों का संयम करें। अब मेरा कितना मन करता है चाय पीने का, आपको क्या पता। यहाँ बैठ के चाय पिया करता था, एक समय था आपके सामने, पता नहीं किसकी नज़र लग गई, मेरी चाय 6 महीना हो गया मैं चाय नहीं पी पाता। भगवान ने कहा तुम तो करोगे नहीं मन इंद्रियों का संयम, मैं करा देता हूँ। बिल्कुल सादा खाना, कोई मसाला नहीं किसी भी प्रकार का। अब तो खाते खाते मतलब एक हो गया है ना भाई, जो मिले समोसा मिल जाए मैं खा जाऊं। एक बात बता रहे हैं आपको, तो मन इंद्रियों का संयम अगर हम प्रेम से कर ले, भाई तो बड़ा अच्छा मौका मिला, मन इंद्रियों का संयम हो रहा है, अरे वाह, तो कुछ नहीं चाहिए, चाय भी नहीं चाहिए, समोसा भी नहीं चाहिए, कोई चीज़ नहीं चाहिए, कोई तेल मसाला कुछ नहीं चाहिए, सादा भोजन, सात्विक भोजन। वही लौकी है, तोरई है, काशी फल है, टिंडा है, आजकल जो आ रहे हैं, कोई भिंडी भिंडी नहीं चलती। भिंडी एक दिन खा ली गैस हो गई। सब्जियां तो बहुत आ रही हैं, कोई प्राचीन काल की जो सात्विक सब्जियां थी, लौकी है, तोरई है, टिंडा है, परवल है, बस। देखिए सबके लिए थोड़ी ये बात है, तो मेरे लिए है। सब लोग तो आप कुछ भी खाइए, पनीर खाइए, दम आलू खाइए, मिर्च मसाला खाइए, सब खाइए। तो कर्मयोगी साधक को पहले मन और इंद्रियों का संयम करना चाहिए। नहीं करेंगे तो प्रकृति करा देगी। हम चले हैं भगवान के रास्ते, तो संयम बहुत जरूरी। परंतु जिनका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे अयुक्त पुरुष की धारणा मेरे को केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, ऐसी एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं हो पाती है। मेरे को केवल परमात्मा प्राप्ति करनी है, मेरे को केवल भगवान में मन लगाना है, और दुनिया की किसी चीज़ में मन नहीं लगाना, और कोई प्राप्ति नहीं, बस मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। शरीर मिला है, शरीर से सेवा हो रही है, घर की सेवा करो, जो सेवा करो, पर मुझे नहीं चाहिए कुछ। पैसा आता है सबके लिए है, काम धंधा होता है, सबकी सेवा होती है। गुरु जी के पास जब हम गए तो उन्होंने कहा निष्काम सेवा करना, सत्संग के बदले में किसी से कोई उम्मीद मत रखना कि मुझे कोई क्या देगा, ना, तुम निष्काम सेवा करना। तो मेरे को केवल परमात्मा प्राप्ति करनी है, ऐसी निश्चय वाली बुद्धि नहीं हो पाती, जिसको निश्चयात्मिका बुद्धि कहते हैं। किसकी? असंयमी पुरुष की, जिसका मन इंद्रियां वश में नहीं है। हमको लगता है कि हमारी मन इंद्रियां वश में है, समय सब बता देता है कितनी मन इंद्रियां वश में है, इस समय सब बता देता है। कारण कि मन और इंद्रियां संयमित न होने से ये जो व्यक्ति है वो उत्पत्ति विनाशशील सांसारिक भोगों और संग्रह में लगा रहता है। क्या होता है आम आदमी का कि मन और इंद्रियां संयमित न होने से, साधक नहीं है जो संसारी हैं या जो भगवान से प्रेम वाले लोग नहीं हैं,
मेरे को केवल परमात्मा प्राप्ति करनी है ऐसा निश्चय नहीं है, तो वो उत्पत्ति विनाशशील, मिलता है बिछुड़ जाता है, उत्पन्न होता है नष्ट हो जाता है, ऐसी सांसारिक चीज़ों में लगे रहते हैं। उनका भोग, उनका संग्रह, इकट्ठा करना। कभी वो मान चाहता है, कभी सुख आराम चाहता है, कभी धन चाहता है, कभी भोग चाहता है। इस प्रकार उसके भीतर अनेक तरह की कामनाएं होती रहती हैं। इसलिए उसकी बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं होती, एक निश्चय वाली नहीं होती। अनेक बातें मन में रहे, मेरे को तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है और फल की इच्छा, कामना, आसक्ति आदि का त्याग करना है। ये व्यवसायत्मका बुद्धि होती है। तो ये आम जिनकी बुद्धि व्यवसायत्मिका नहीं होती, उनको मेरे को तो केवल अपना कर्तव्य कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है, कोई कामना आसक्ति नहीं है मन में रहनी है, उनका त्याग कर देना है, ऐसी भावना नहीं होती। ऐसी भावना न होने में कारण क्या है? अपने ध्येय का स्थिर न होना, अपना लक्ष्य स्थिर न होना। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई लक्ष्य हो गया, एक लक्ष्य हो गया। संसार के काम हो रहे हैं, लेकिन प्राप्ति किसकी करनी है? परमात्मा की। वो चीज़ों से, पैसे से, इससे उससे, ठीक है, वो व्यवस्था अपनी जगह है, चल रही है, काम चल रहा है। अंदर में जो भाव है, मेरे को तो केवल भगवान, गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी।